बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे और उनके 12 बच्चे थे। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि महारानी, अगर हमारी 13वीं संतान एक लड़की है तो 12 लड़के मर जाएंगे। उसकी संपत्ति महान हो और वह अकेली राज्य पर राज करेगी। और निश्चित रूप से उन्होंने 12 ताबूत बनवाए, उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और रानी को चाबी दे दी और इसे राज रखने को कहा। राजा के एक पुत्र ने रानी से पूछा, मेरी प्यारी माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? रानी ने बोला, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। उसके बेटे ने उसको अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए उसने उसे वो ताबूत दिखाए और स्थिति के बारे में भी बताया। जैसे ही वो बोली और रोई तो उसके बेटे ने उसे दिलासा दिलाया और बोला, मेरी माँ, तुम रो मत, हम अपना ख्याल रख लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। रानी ने बोला, अपने 11 भाइयों को साथ लेकर जंगल में जाओ। तुम में से एक को सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ना होगा। वहां चढ़ के तुम महल की ओर देखते रहना। अगर मैं छोटे बेटे को जन्म देती हूँ तो मैं एक सफेद झंडा उठाऊंगी। यदि मैं एक बेटी को जन्म देती हूँ तो मैं लाल झंडा उठाऊंगी। फिर तुम्हें जितना हो सके उतना तेजी से भागना है। उसने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और वह लोग जंगल में चले गए। एक एक करके वो नजर रखते थे। सबसे ऊंचे पेड़ पे बैठकर मीनार की ओर देखते रहते थे। 11 दिन बीत जाने के बाद अब यह चंद्रसेन की बारी थी। उसने देखा कि एक झंडा उठाया गया है। यह सफेद नहीं था, बल्कि यह तो एक लाल ध्वज था। अब वह सभी मरने वाले थे। जब बाकी भाइयों ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गए और रो पड़े। क्या हम किसी लड़की की खातिर मौत को झेलने वाले हैं? हम शपथ लेते हैं कि हम बदला लेंगे। जहां भी हम कोई लड़की देखेंगे उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वह जंगल में और अंदर चले गए और उन्हें एक घर मिला जो कि खाली था। उनमें से सबसे बड़े बेटे ने बोला, हम यहाँ रहेंगे। चंद्रसेन, तुम सबसे छोटे हो और सबसे कमजोर भी हो। तुम घर पर रहोगे और निगरानी रखोगे। हम जाएंगे और खाने की चीजें लेकर आएंगे। इसलिए वे सब जंगल में चले गए और जो वह खा सकते थे उसका शिकार किया। उन्होंने चंद्रसेन को वो सब लाकर दिया। अब उसे वो पकाना था। वह लोग 10 साल तक एक छोटे से घर में रहे। समय उनके लिए जल्दी ही बीत गया। उनकी माँ ने जिस छोटी बेटी को जन्म दिया था, अब वह बड़ी हो चुकी थी। उसका अच्छा दिल और सुंदर चेहरा था और उसके माथे पर एक सुनहरा सितारा था। एक दिन उसके महल में सफाई हो रही थी तो उसने वहां पर कुछ कमीजें देखी जो कि पुरुषों की थीं और अपनी माँ से पूछा, ये 12 कमीजें किसकी हैं? ये पिताजी के लिए तो बहुत छोटी हैं। रानी ने भरे मन से उत्तर दिया, वह तुम्हारे 12 भाइयों की हैं। राजकुमारी ने बोला, मेरे 12 भाई भी हैं। मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना। रानी ने बोला, केवल भगवान ही जानते हैं कि वह कहाँ हैं। वह दुनिया में भटक रहे हैं। रानी फिर उसे ताबूतों के कमरे में ले गई और उसने उन्हें बताया कि ये सब कैसे हुआ। राजकुमारी ने बोला, प्रिय माँ, रोइए मत, मैं जाकर अपने भाइयों की तलाश करूंगी। फिर वह 12 कमीज लेकर जंगल में चली गई। वह पूरे दिन चली। शाम को उस छोटे से घर में आ गई। वह अंदर गई। एक युवा बालक मिला और पूछा, आप कहाँ से आई हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? वह चकित था कि वह कितनी सुंदर है और उसने शाही कपड़े पहने हुए थे और उसके माथे पर एक सितारा भी था। मैं राजकुमारी हूँ और अपने 12 भाइयों की तलाश में हूँ। चंद्रसेन ने देखा कि यह उसकी बहन थी।
उसने उसे सब बताया और बोला, प्रिय बहन, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए कि हमें लड़कियां पसंद नहीं हैं। हर दिखने वाली लड़की को हम खत्म कर देना चाहते हैं। राजकुमारी ने बोला, हाँ मेरे प्यारे भाई, मैं खुशी से मर जाऊंगी अगर इससे आप सभी वापस आ सकते हैं तो। चंद्रसेन ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं बोल सकती। जब तक बाकी सब नहीं आते मैं सब ठीक कर दूंगा। उस रात 11 भाई शिकार से लौट आए। चंद्रसेन ने उन्हें बताया कि उनकी बहन घर में है और उन्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। पहले तो उन्होंने चंद्रसेन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने राजकुमारी को देखा तो वह लोग खुशी से भर गए। वह राजकुमारी अब अपने भाइयों के साथ जंगल में रहती थी और घर के कामों में भी मदद करती थी। उस घर के बगल में एक छोटा सा बगीचा था और उसमें 12 जादुई फूल थे। भाइयों को खुश करने के लिए उसने वो 12 फूल उन्हें देने का सोचा। जैसे ही उसने उन्हें तोड़ा, उसके भाई 12 कौओं में बदल गए और वहां से उड़ गए। घर और बाग भी गायब हो गया। अब वह बेचारी घने जंगल में अकेली थी। इधर उधर देखने पे जब उसने देखा तो एक बूढ़ी औरत उसके पास खड़ी है। उसने राजकुमारी से कहा, मेरी बच्ची, तुमने ये क्या किया? तुमने 12 सफेद फूलों को क्यों तोड़ा? वो तुम्हारे भाई थे और वे अब हमेशा के लिए कौवों में तब्दील हो गए हैं। राजकुमारी ने कहा, क्या अब उन्हें वापस पाने का कोई तरीका नहीं है? बूढ़ी औरत ने बोला, नहीं, बस एक ही रास्ता है और ये इतना मुश्किल है कि तुम उसे कभी नहीं कर पाओगी। तुम्हें पूरे 7 साल तक चुप रहना होगा, ना बोलना होगा, ना हंसना होगा। यदि तुम एक भी शब्द बोलती हो तो कुछ नहीं हो पाएगा और तुम्हारे भाइयों को उस एक शब्द की वजह से मार दिया जाएगा। राजकुमारी ने बोला, मुझे यकीन है कि मैं अपने भाइयों को छुड़ा पाऊंगी। वह गई और एक लंबा पेड़ पाया। उसके शीश पर चढ़ गई, जहां वो बिना बोले, बिना हंसे बैठी हुई थी। फिर उसने देखा कि एक राजकुमार जंगल में शिकार कर रहा है। उसके पास एक बड़ा कुत्ता था जो कि उसी पेड़ की तरफ भागा जहां पे राजकुमारी बैठी थी। राजकुमार ने राजकुमारी को उसके सुंदरता और उसके माथे पे जो सितारा था उसके साथ देखा। वह उसकी सुंदरता से इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसने राजकुमारी से पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी ने कुछ नहीं बोला और गर्दन हिला दी। तब वह पेड़ पे चढ़ गया और राजकुमारी को नीचे लेकर आया। उसने उसे अपने घोड़े पे बिठाया और अपने साथ अपने महल ले गया। उनकी शादी बहुत धूमधाम से की गई, लेकिन दुल्हन ने ना बात की और ना ही वह हंसी। वह कुछ वर्षों तक एक साथ ऐसे ही रहे। फिर एक दिन राजकुमार की माँ ने उससे पूछा। राजकुमार की माँ, जो एक दुष्ट महिला थी, वह राजकुमार के पास गई और राजकुमारी के बारे में उससे अपशब्द बोलने लगी। तुम यह किसे अपने घर ले आए हो? कौन जानता है कि वह चुपचाप क्यों है? कुछ खतरनाक भी हो सकता है। यहाँ तक कि अगर वह मुंह नहीं खोल सकती तो हंस तो सकती है। जो कोई हंसता नहीं है वह दुष्ट होता है, मक्कार होता है। पहले तो राजकुमार इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था। उसकी माँ ने उसके सामने बहुत देर तक उससे वही सब बातें की। राजकुमार ने आखिरकार खुद को मना लिया और उसने राजकुमारी को मौत की सजा सुना दी। प्रांगण में एक महान अग्नि को जलाया गया, जहां वह उसे जलाकर मार देना चाहता था। राजकुमार अपनी खिड़की पर था और रोती हुई आंखों से उसे देख रहा था, क्योंकि वह अभी भी उससे प्रेम करता था। आग राजकुमारी के कपड़ों तक पहुंच चुकी थी। फिर 7 साल का आखिरी क्षण बीत गया। हवा में एक ध्वनि सुनाई दी और 12 कौवे एक साथ उतरे। जब उन्होंने पृथ्वी को छुआ तो वह इंसान में परिवर्तित हो गए। वह राजकुमारी के 12 भाई थे।
उन्होंने आग को बुझा दिया। अब जब राजकुमारी अपना मुंह खोल सकती थी और बोल सकती थी, उसने राजकुमार को बताया कि वह क्यों चुप रही और वह कभी क्यों नहीं हंसी। राजा ये सब सुनकर बहुत खुश हो गया कि राजकुमारी का कोई दोष नहीं है, वह निर्दोष है और वह खुशी खुशी एक साथ रहे। दुष्ट सौतेली माँ को प्रजा के सामने राज्यसभा में लाया गया और उबलते तेल में जहरीले सांपों के साथ उसे डाल दिया और फिर वह भस्म हो गई। वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।